हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान इतिहास में आज देखते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश में जो संस्थापक थे, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव बीका। ये जो राव बीका जी थे ये जोधा के पांचवें पुत्र थे और 1468 ईस्वी में बीकानेर नगर बसाया था इन्होंने, राव बीका ने। राव लूण कर्ण जो थे, कलयुग का कर्ण जिसे इन्हें कहा जाता है। इसके बाद थे राव जेतसी, राव जेतसी चंद बीटू सोज नागरजोत। 1542 पाहोबा का युद्ध राव जेतसी और मालदेव के मध्य हुआ था। पाहोबा का युद्ध जो 1542 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद थे कल्याणमल और कल्याणमल के बाद में थे राय सिंह। 1465 ईस्वी में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पांचवें पुत्र बीका ने बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी। मतलब राठौड़ वंश की स्थापना कब की? 1465 ईस्वी में। और किसने की? जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पांचवें पुत्र। ये बीका कौन थे? राव बीका कौन थे? ये जोधपुर के जो संस्थापक थे राव जोधा, इनके पांचवें पुत्र थे राव बीका। तो इन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना नींव रखी, मतलब शुरुआत की राठौड़ वंश की। इसके बाद 1488 ईस्वी में राती काठी नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बीकानेर की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? बीकानेर की स्थापना की गई थी 1488 ईस्वी में और रातीगढ़ी नामक स्थान पर की गई थी बीकानेर की स्थापना। और इसके बाद में जो राव बीका जी थे इन्होंने बीकानेर को अपनी राजधानी बना लिया। राव बीका के पश्चात लूणकरण शासक बना। राव बीका के बाद में शासक कौन बना? लूणकरण। अत्यधिक दानी प्रवृत्ति का होने के कारण ये दान पुण्य ज़्यादा करता था और इसकी इसी प्रवृत्ति के कारण उसे कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कौन से शासक को कहा जाता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा लूणकरण। लूणकरण को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक दान पुण्य करते थे और दानी प्रवृत्ति के थे। मतलब इसने लूणकर्णसर की स्थापना की थी। लूणकर्णसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लूणकरण के द्वारा। तो इसमें तो जो ये टर्म है मैच हो रही है, तो लूणकर्णसर की स्थापना लूणकरण के द्वारा की गई थी, जो राव बीका के बाद में जो शासक बने थे। लूणकरण के बाद राव जेतसी बीकानेर का शासक बना। जेतसी के पुत्र कल्याणमल ने पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। जेतसी का पुत्र हुआ कल्याणमल, इसने पहले तो शेरशाह सूरी की जो अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद 1570 ईस्वी में नागौर के दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। पहले तो किसकी अधीनता स्वीकार की? शेरशाह सूरी की। किसने? कल्याणमल ने, जो जेतसी का पुत्र था। और उसके बाद जो 1570 ईस्वी में नागौर के दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट, पृथ्वी सिंह राठौड़ अकबर का दरबारी कवि। अकबर ने इसे गागरोन झालावाड़ का दुर्ग उपहार स्वरूप दिया था। पृथ्वी सिंह राठौड़ को अकबर ने गागरोन जो झालावाड़ का दुर्ग है इसे उपहार में गिफ्ट के रूप में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल शैली में बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। इसका विवाह राणा प्रताप की भतीजी किरण देवी से हुआ। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे इन्होंने डिंगल शैली में बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ, ये जो ग्रंथ का नाम है, डिंगल शैली में बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। इसका विवाह, इनका जो पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह किसके साथ हुआ था? किरण देवी के साथ इनकी शादी हुई थी। और राणा प्रताप की जो भतीजी थी, किरण देवी कौन थी? राणा प्रताप की भतीजी थी ये किरण देवी, इनके साथ इसकी शादी हुई थी पृथ्वी सिंह राठौड़ की। इसके बाद है राय सिंह राठौड़। इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बने राय सिंह राठौड़। अकबर व जहांगीर की सेवा की इन्होंने। 1572 में सन 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ का गवर्नर नियुक्त किया। 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को क्या कर दिया? मारवाड़ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। कठौली की लड़ाई 1573 ईस्वी में गुजरात के इब्राहिम हुसैन मिर्जा को शाही सेना के नेतृत्व में राय सिंह ने कटौती नामक स्थान पर पराजित किया।
कटौली की लड़ाई में जो 1573 ईस्वी में हुई थी, इसमें क्या हुआ कि गुजरात का जो इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा था, गुजरात के इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा को शाही सेना के नेतृत्व में राय सिंह ने कटौती नामक स्थान पर पराजित कर दिया। राय सिंह ने किसको हराया था कटौली की लड़ाई में? गुजरात के जो इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा को शाही सेना के नेतृत्व में हराया था, और यह लड़ाई हुई थी 1573 ईस्वी में। इसके बाद है सम्राट अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में 1574 ईस्वी में सिवाना गढ़ पर अधिकार करने हेतु भेजा। सम्राट अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में 1574 ईस्वी में सिवाना गढ़ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर के शासनकाल में 5000 की मनसबदारी मिली। अकबर व जहांगीर की तरफ से जूनागढ़, शोरठ, नागौर, शमशाबाद आदि जो जागीरें थी, ये राय सिंह को मिली। राय सिंह की वतन जागीर में 47 परगने थे। राय सिंह की जो वतन जागीर थी, इसमें 47 परगने थे। और अकबर और जहांगीर की तरफ से जूनागढ़, सोरठ, नागौर, शमशाबाद और आदि जो ये जागीरें थी, राय सिंह को मिली। और जहांगीर के शासनकाल में 5000 मनसबदारी भी मिली। जहांगीर का राय सिंह में अत्यधिक विश्वास था। जहांगीर राय सिंह में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। 1606 ईस्वी में जहांगीर युद्ध के लिए राजधानी आगरा से बाहर गया। तब आगरा की रक्षा के लिए राय सिंह को वहां नियुक्त किया। 1606 ईस्वी में क्या हुआ कि जहांगीर युद्ध के लिए जो राजधानी आगरा से बाहर आ गया, और आगरा की रक्षा के लिए राय सिंह को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है? राजपूताने का कर्ण कहा है। करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 ईस्वी में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। करमचंद की देखरेख में 1589 से लेकर 94 ईस्वी तक के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। करमचंद वेशोत कीर्तन काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। ये काव्य का नाम है, कुछ अजीब नाम है, डिफिकल्ट नाम है। करमचंद वेश उत्कीर्णक काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। 1612 ईस्वी में बुहारनपुर में इनकी डेथ हो गई। किनकी? राय सिंह की। नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। मतेरे की राड़ 1644 ईस्वी में कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह की विजय। मतेरे की लड़ाई मान सकते हैं इसको, कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य। अमर सिंह इसमें जीत गए थे। 17वीं सदी में बीकानेर के शासक कर्ण सिंह ने बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर करणी माता का मंदिर बनवाया। 17वीं सदी में बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह, इन्होंने बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर करणी माता का मंदिर बनवाया था। तो इसमें ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि करणी माता का मंदिर कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के द्वारा, जो बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर बनवाया गया था, और 17वीं शताब्दी में ये मंदिर बनवाया गया था। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता को ही माना जाता है। बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय बीकानेर की चित्रकला व साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। बीकानेर के जो शासक थे अनूप सिंह के समय बीकानेर की चित्रकला और साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में चित्रकला और साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ, तो इसका आंसर होगा अनूप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं अनूप सिंह के बारे में। इसी के समय अनूप सिंह के समय आनंद राव ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। अनूप सिंह के समय ही आनंद राव ने जो गीता जो महान ग्रंथ है, इसका राजस्थानी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था। किसने? आनंद राव ने। और किसके शासनकाल में किया था? अनूप सिंह के शासनकाल में। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने सूरतगढ़ की स्थापना करवाई थी। सूरतगढ़ की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? ये सूरत सिंह के द्वारा करवाई गई थी। जो बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे, इन्होंने सूरतगढ़ की स्थापना करवाई थी। और गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आनंद राव ने। और किसका? अनूप सिंह के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट, इन्होंने 19वीं सदी आरंभ में बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया। उस दिन मंगलवार का दिन था। परिणाम स्वरूप बटनेर का नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ कर दिया गया।
इन्होंने किन्होंने अनूप सिंह ने 19वीं सदी के आरंभ में भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया। उस दिन मंगलवार का दिन था। परिणाम स्वरूप भटनेर का नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ कर दिया गया। गंगा सिंह राठौड़ इनका था 1887 से लेकर 1943 तक रहा इनका। 56 वर्ष का शासन था इनका। और पिता का नाम इनका लाल सिंह था। किनके पिता का नाम लाल सिंह था? गंगा सिंह राठौड़ के पिता का नाम जो था लाल सिंह था। गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी ऊँटों की सेना गंगा रिसाला चीन भेजी। इन्हें चीनी पदक से सम्मानित किया गया। गंगा सिंह को चीनी पदक से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अपनी ऊँटों की सेना चीन भेजी थी, तब इनको चीनी पदक से सम्मानित किया गया था। 26 अक्टूबर 1927 को गंगा नहर का मतलब जो गंगा नहर है, गंगा नहर का उद्घाटन वायसराय इरविन द्वारा किया गया। इसी दिन से गंगानगर की स्थापना मानी जाती है। 26 अक्टूबर 1927 को क्या हुआ कि गंगा नहर का उद्घाटन वायसराय इरविन के द्वारा किया गया। इसकी ओपनिंग की गई थी और इसी दिन से गंगानगर की स्थापना भी मानी जाती है। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ माना जाता है। गंगा सिंह जो थे इनको मॉडर्न इंडिया का भागीरथ भी माना जाता है। इन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। किन्होंने? गंगा सिंह ने। 1921 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के प्रथम चांसलर गंगा सिंह बनाए गए थे। 1921 में जो नरेंद्र मंडल था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज था जिसको कहा जाता है, कि प्रथम चांसलर कौन बनाए गए थे? गंगा सिंह को ही बनाया गया था प्रथम चांसलर। गंगा सिंह के प्रतिरोध के कारण मतलब विरोध के कारण बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई। गंगा सिंह के विरोध करने के कारण ही बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई। वर्ष 1943 में इनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए 1943 में ये। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक शार्दल सिंह थे। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दल सिंह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो स्टेट लेवल की राजस्थान स्टेट के एग्जाम से होती है, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्योंकि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय बीकानेर के शासक कौन थे ये पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर होगा शार्दल सिंह थे शासक बीकानेर के जब राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान का एकीकरण के 7 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स थी।